हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग जो है यहाँ पे साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इनका मतलब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का जो हमारा मोटिव है वो बस इतना है कि काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि साइंस के कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा लिए जाते हैं। तो बस मेरा यही मोटिव है कि इन सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। तो अगर इन वीडियोज़ को आप लोग बार बार सुनेंगे तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब एक दो बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो ये आपके माइंड में सेट रहेंगे। तो अगर कहीं पे भी अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। 320 से 400 एनएम, 320 से 400 एनएम के बीच में है ना। सौर विकिरण दिखता है, सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 एनएम परास में। सौर विकिरण कब दिखता है? 400 से 700 एनएम परास में। दृश्य प्रकाश के दैर्घ्यमान प्रसार होता है, दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान प्रसार होता है वो कितना होता है? 390 से 780 एनएम के बीच में, 390 से 780 एनएम के बीच में। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह क्या है? 5500 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, विकिरण प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत छोटा होता है, इस वजह से प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है ना। अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। सत्य कथन है, इसमें क्या होगा कि 3 या 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से पूछा होगा कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो उन चारों में जो है ये सही होगा कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है, प्रकाश का शून्य अवकाश में जो वेग है वो अनुमानतः क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम कब होता है? तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब और कहाँ होगी? कांच के बीच से जाते हुए। जब प्रकाश जो है वो कांच के बीच से होकर गुजरता है तो वहां पे प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? मतलब सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8.5 मिनट में। कितना? 8.5 मिनट में। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं कौन से? तरंगदैर्घ्य और वेग। कौन से हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है, उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कब संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के द्वारा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपादित होती है। ठीक है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाश जो है प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो वो नियोन है। कौन सी गैस है? वो नियोन है ना। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है। साबुन का जो पतला झाग होता है उसमें चमकदार रंगों का जो बनना होता है वो किसका परिणाम होता है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। किसका? बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जिस सिद्धांत पे काम करती है वह क्या है? पूर्ण अभ्यांतर। पूर्ण अभ्यांतर यानी आंतरिक परावर्तन है। कौन सा है? पूर्ण अभ्यांतर या आंतरिक परावर्तन है ना। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। परिघटना जिसका जो उपयोग है वो ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रभावित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड, प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा का जो उपभोग है वो अत्यधिक कम होता है। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में जो रिलायंस उद्योग है वो समूह सन्नद्ध है। इनमें से सही कथन है, इनमें से सही कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है। मरीजों के पेट के अंदर का जो परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा जो प्रयुक्त इंडोस्कोप है वह कार्य करता है।
प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका जो है वो क्यों बनती है, उसका क्या कारण है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मृग मरीचिका बनती है। ठीक है, मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है स्थलीय तापमान, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन, है ना। इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिका बनती है, मरीचिका किसके कारण बनती है, स्थलीय तापन की वजह से और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। क्या, स्थलीय तापन की वजह से मरीचिका किसकी वजह से बनती है, स्थलीय तापन की वजह से और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, एक कटा हुआ जो हीरा है वो जगमगाता है, क्या रीजन है उसके जगमाने का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का जो आधारभूत कारण होता है वो क्या होता है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, हीरा जो है वो अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसमें ए सही है, लेकिन जो इसमें कारण दे रखा है वो गलत है ना, परंतु आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है वो हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।